पूरा समय लेकर आए हैं मंत्री महोदय। आप बैठे यहाँ पे, आराम से आप बिराजे। पूरा समय लेकर आए हैं मंत्री महोदय आज। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया बिराजे, आराम से बिराजे, रिलैक्स होके ऐसे बिराजे जैसे अपन अपने घर परिवार में बैठते हैं और अपना कोई अपनी बात सुनने के लिए आया है। बस इसके अलावा और कुछ मैं आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहता। भारत माता की। बड़ी साली नगर में पिछले 5 दिन से जो ये अपशिष्ट पदार्थ यहाँ इस नगर के आसपास और डाला गया है, मुझे जानकारी मिली थी। और जिस दिन जानकारी मिली उसके अगले दिन ही जयपुर से मैं स्पेशल यहाँ सभी के बीच में आपके पास आया था। यहाँ से हम सब कार्यकर्ता और सब लोग वहाँ उस स्पोर्ट पर भी जाकर के आए। प्रशासन के सब लोग भी मेरे साथ थे और हमने उस दिन सभी प्रशासन के सभी लोगों को उसी दिन कहा था कि आप किसी से भी बात करें और बात करके इसको जल्द से जल्द आप उसका निस्तारण करें। और मैंने उसी दिन उनसे कहा था कि आज से ही काम प्रारंभ हो जाना चाहिए। आज से उस दिन शायद स्टार्ट हुआ थोड़ा सा, उसके बाद सेकंड दिन वापस धरना था और तीसरे दिन शायद धरने में मुझसे बात करवाई थी। और उस दिन मैंने ये कहा था कि 10 दिन जो मुझे बताया प्रशासन ने, 10 दिन के अंदर अंदर ये धरना, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हट जाएंगे। ऐसा मैंने उनके बिहाव पे उस दिन फोन पे राकेश जी ने मुझसे बात करवाई थी, तो मैंने बताया था कि 10 दिन के अंदर अंदर ये हट जाएगा। और मेरे हिसाब से 4 दिन इस बात को हो गए हैं। और मैं अभी स्वयं वहाँ मौके पे जा करके और कैसे भी करके, अगर मैंने 10 दिन का वादा किया है, मैं अपनी बात पे, आपने देखा होगा पिछले 12 सालों से मैं आपके इस क्षेत्र में आपके बीच में हूँ, अपनी हर बात को जो मैंने कहा है उसको करने का, पूरा करने का मैंने हमेशा प्रयास किया है। और ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले इन 6 दिनों में किसी भी तरह से ये जो यहाँ पे पदार्थ जिन्होंने भी डाला है, और अगर इसमें जो भी कोई शामिल है, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि आपका हाथ है, ये हाथ है, वो हाथ है, लेकिन मैं आप सबको ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैंने पिछले 12 सालों में केवल और केवल कुछ कमाया है तो मैंने ईमानदारी की है, इसके अलावा और कुछ नहीं कमाया। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है मेरे से राजनीतिक मतभेद रखते होंगे, उनके मन में कुछ होगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरह से ईमानदारी से आप लोगों के साथ हूँ। जिन लोगों ने भी इस तरह की कोई गलती की है उन पे भी किसी तरह की कोई भी रियायत नहीं होगी। 100% मैं आपके साथ एश्योर करता हूँ, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। कोई अगर मेरा नज़दीक का होगा उसके भी, और जो मेरा कोई नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है, इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं देखते हुए सभी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जो भी हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम उन लोगों ने किया है। और मैं इस बात को कहीं भी ठीक नहीं मान सकता हूँ कि इस तरह के काम को हम कहीं जो है ठीक माने। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ किसी भी तरीके से, और इसमें कितनी ताकत लगानी पड़े, 50 डंपर लगाने पड़े, 100 डंपर लगाने पड़े, कुछ भी पड़े, लेकिन 6 दिन तो है मेरे, 7वां दिन आप जो भी आप करो आंदोलन, उसके लिए मैं आपको फ्री रखता हूँ। अब 6 दिन में अब मैं महसूस करता हूँ, वहाँ मैं लगातार मुझे फ़ोन आते हैं प्रशासन से भी कि वहाँ जब काम चल रहा होता है तो कोई जाता है परेशान करता है, तो उनको जो है, जो काम कर रहे हैं उनको काम भी करने दें। और 6 दिन में अगर ये नहीं होता तो उसके लिए आप फिर मुझे जिम्मेदार ठहराएं, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने आप लेने को तैयार हूँ। और हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अब जो गलती जिसने की है उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन हम थोड़ा सा, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी विश्वास करना पड़ेगा, अपने जनप्रतिनिधियों पे भी विश्वास करना पड़ेगा। और ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि 6 दिन में जितना भी यहाँ अपशिष्ट पदार्थ है
उनको मैं किसी भी तरीके से पूरी ताकत के साथ यहाँ से हटवाने का काम मैं खुद, मेरे को यहाँ रहना पड़ेगा तो यहाँ, और कुछ नहीं होगा तो मैं अपनी जेब से भी हटवाना पड़ा, डंपर लगवाने पड़े तो भी लगवाना। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लगातार इस तरह की बातें हो रही है, आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कहीं हम कहीं ना कहीं मिस भी कर रहे हैं कुछ। मैं इस बात को ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं तो ये ज़रूर मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये किसी न किसी की गलती है जो यहाँ गिरा है। यहाँ गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो रासायनिक पदार्थ है वो कहीं न कहीं लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी विधानसभा में इस तरह की कोई भी गलती अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और भी आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, हम पूरी जनता का ये निवेदन है कि आज से 100 डंपर चालू हो जाए और आपकी निगरानी चालू हो जाए, ये हम चाहते हैं ताकि हो जाए। हमारा निवेदन है 100 लगाने पड़े तो 100, 150 लगाने पड़े तो 150, 200 लगाने पड़ेंगे तो 200। लेकिन आपके छठे दिन अगर यहाँ से मलबा नहीं हटता है तो मैं आपको कह रहा हूँ उसके बाद में आप जैसा आप चाहोगे मैं यहाँ पे आपके बीच में आ जाऊँगा। और कोई जो है आप आओ ना, आ जाए। ऐसा साहब मंत्री महोदय माननीय, आप हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री हैं और राजस्थान सरकार है। मेरा आपसे अनुरोध निवेदन है कि ये मलबा 6 दिन की बात कर रहे हैं, अगर 6 दिन बाद मलबा नहीं हटा, इससे 10 गुनी पब्लिक ये मेरी गारंटी में आके आपका घेराव करेंगे, थाने का घेराव करेंगे, आपके घर का, आपका सबका घेराव करेंगे। अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ, दादा ये जितने 5,000 डंपर गिरे हैं उसमें से 2500 डंपर राइन पूजा में 40 बीघा जमीन के अंदर 50 फीट गड्ढा घेरा था, उसको भरा हुआ है। सबसे ज्यादा वहाँ मक्का वहाँ डाला हुआ है। वो इफेक्ट करेगा। नवाजा में भी कुछ पड़े हैं तो आपको मदद करा देंगे। प्रशासन को करीब 5 से 7,000 फीट जो भी है वो सारे आप बताओ। जो सर एक महत्वपूर्ण बात है, उनकी हालाजी में ये मलबा पड़ा है, उनकी हालाजी तुरंत प्रकार से आप बिल्ला नाम कर पाए और नोटिस भी जारी कर दी है। ये हमारी पूरी जनता की मांग है। एक बार हाथ खड़े करके आप चलो सब काम होगा। और रहीमपुरा सबसे ज्यादा रहीमपुरा कटे माते वहां तो मल्लापुरा की जनता वहां की है। एक देखिए दम्बे नहीं है, बात ये धरने की है। हम धरने पे बैठे, छाया में बैठेंगे एक बार, उसके बाद हम धरने पे बैठे। कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए, इतना दर्द होता है सभी लोग जेल जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जेल चले जाए। आप ये आज मुकदमा दर्ज करने का आदेश मत देना, और देते हो तो हमारा सबका देगा। ये जनता की बात है। अगर हमने जनता की बात रख करके कोई बात करने का, प्रशासन से भी पूरी बात करेंगे तो बिल्कुल आपकी भी ये बात बिल्कुल जायज़ है कि इस तरह का कोई मुकदमा आज नहीं दर्ज करवाएंगे। लेकिन अपने भी कहीं ना कहीं इस काम में कहीं अवरोध नहीं, अपने कार्यकर्ता भी अवरोध नहीं करें, उसमें पॉजिटिव सहयोग करके, क्योंकि ये हम सब का काम है। अगर कोई बात हो गई है तो इसको सब मिलजुल करके, और छठे दिन तो यहाँ, और जैसे ही यहाँ से समाप्त होता है उसके बाद आगे जहाँ जहाँ भी इस तरह की मलबा है वो अपने इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने जिन प्रशासन से भी उनको भी बता दिया है, कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, और यहाँ पे एसडीएम साहब, और लगातार 6 दिन से प्रशासन यहाँ का 5 दिन से और कोई काम नहीं कर रहा है। केवल और केवल यहाँ आपकी चिंताओं को कैसे हम दूर करके, यहाँ पे हम आपके जो ये अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम लगातार 5 दिन से मैं यहाँ हूँ नहीं, लेकिन हम लगातार मैं फोन से संपर्क में हूँ और प्रयास कर रहा हूँ इसको जल्द से जल्द इसको अपशिष्ट को यहाँ से जहाँ भी इनका प्रॉपर डलना चाहिए वहाँ डले, ऐसा मेरा आप सबको मैं आश्वस्त करता हूँ। और कैसे भी करके यहाँ वाला जो है एक 6 दिन के अंदर अंदर आपके यहाँ से आ जाए। वो भी
देखिए, मंत्री महोदय ने जो आश्वासन है हमें, बिल्कुल हम आपके उस विश्वास को मान रहे हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं, और इसी विश्वास के बलबूते पर संघर्ष समिति ने अभी यह निर्णय लिया है कि हमारा धरना तो जब तक एक भी भराव यहाँ रहेगा डंपर तब तक जारी रहेगा, लेकिन अभी का जो चक्का जाम है हम उसको स्थगित कर रहे हैं। 6 दिन आपने मांगे हैं, 7वें दिन यहाँ पर चक्का जाम होगा, जो भी आंदोलन होगा। मैं विनम्र शब्दों में आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं बने, ये हमारा आपसे विनम्र आग्रह रहेगा। आप सबने जो सहयोग दिया, पधारे, आज मार्केट और दोषियों के खिलाफ भी पूरी आप कार्रवाई करावें, लेकिन सबसे पहले तो बस ये मलबा हटे। आज का बाजार पूरा बंद रहेगा, जैसे कि घोषणा हुई थी, पूरा बाजार बंद रहेगा। आप सबने अपना अमूल्य समय देकर आप यहाँ पधारे। इस आक्रोश वाले स्वर में भी, आक्रोश वाले माहौल में भी आपने शांति बने रखी, माननीय मंत्री महोदय को सुना। इसके लिए हम संघर्ष समिति के सभी सदस्य, सभी टीम जो संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे, आपका आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, बाकी अनुरोध यहाँ पर धरना जारी रहेगा। आज का चक्का जाम फिलहाल अभी मंत्री महोदय के आदेश अनुसार आपके विश्वास पर हमें स्थगित किया जा रहा है। धन्यवाद। अभी स्वयं मैं वहाँ पे मौके पे भी जाकर आपके साथ खड़े, सभी संघर्ष समिति